हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अपने घरों पे सेफ होंगे। तो जैसे कि आप सभी को पता है 75 डेज हार्ड चैलेंज हम लोगों ने स्टार्ट करा है जेकेपीएसआई के लिए, जिसका मॉक टेस्ट 1 आपका पिछले हफ्ते कंडक्ट करवाया गया था और मॉक टेस्ट सेकंड जो है वो हम लोगों ने कल अपलोड कर दिया है। मॉक टेस्ट 1 के रिजल्ट को लेके काफी सारे बच्चे मैसेजेस कर रहे थे कि सर इसका रिजल्ट क्या आएगा, कट ऑफ क्या जाएगा और क्या अभी भी हम लोगों के पास इतना टाइम है कि हम लोग चीजों को और इम्प्रूव कर सकते हैं जेकेएसएसबी के लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग। तो हर एक चीज को यहाँ पे डिटेल में बात करेंगे। जो लोग इस चैनल पे नहीं, यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोगों को हर एक अपडेट मिलता रहे। देखो, सबसे पहली चीज, जितने भी हमारे साथ बच्चे पहले जुड़े हैं आप लोगों के लिए 75% का डिस्काउंट हम लोगों ने एक वहां पे अवेलेबल करवा दिया है, जिसमें सिर्फ आपको जो नॉमिनल फी है, टेक्निकल चार्जेस, जीएसटी वगैरह वो पे करना है और आपका कोर्स जो है अपग्रेड हो जाएगा। अब कई बच्चे कहने हैं सर अपग्रेड करने के बाद पुराना कोर्स, देखो एज इट इज आपके पास पड़ा रहेगा और ये भी आपका अनलॉक हो जाएगा। लेकिन ये मैं आपको बता दूं, बहुत टाइम से हम लोग जो हमारे टेक्निकल पार्टनर्स हैं उनको रिक्वेस्ट करके ये अवेलेबल करवा के रखा है, तो ये आप लोगों का शायद आज रात को या कल हट जाएगा और ये लास्ट रिमाइंडर है उन बच्चों को जो इसको अपग्रेड करना चाहते हैं। उसके बाद अगर आपको ये लेना भी होगा तो आप लोगों को पूरी फीस जो वहां पे है वो पे करनी पड़ेगी। तो अब बात करते हैं थोड़ा सा डिटेल में, ये टेस्ट क्या था, क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो इस बार आप लोगों को ध्यान रखनी थी और कई बच्चों ने इसमें ध्यान रखा है। आमतौर पर सबसे पहले जेकेपीएसआई की अगर बात करूं तो जो एक दिमाग में भ्रम था 150 प्लस का, इस टेस्ट ने इसको तोड़ा है। हार्डली 2 या 3 बच्चे ऐसे हैं जो इस टेस्ट में 150 प्लस स्कोर करके आ रहे हैं और मैं आपको स्पेशली बता देता हूं साथियों, अगर आप इस टेस्ट में 150 का मार्क क्रॉस करके आए हैं तो आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन जा रही है। तो क्या था ये, पूरा डिटेल में बात करते हैं, एक एक चीज को बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, वीक थर्ड का शेड्यूल आप लोगों का आ चुका है जो कि आज से शुरू होगा। इस लेक्चर के ठीक बाद आपको रीजनिंग और जीए का टारगेट जो है वो दिया गया है। क्वांट इंग्लिश का अगले दिन का है, तो आप लोग आई होप इसको प्रिपेयर करके चल रहे हैं। आपको लेटेस्ट पैटर्न पे बिल्कुल नए एमसीक्यूज जो है वो प्रोवाइड किए जा रहे हैं। और इस हफ्ते एक ट्विस्ट है, इस हफ्ते आप लोगों को 2 मिनी मॉक दिख रहे हैं, जिसमें जो दूसरा मिनी मॉक होगा ये आपका थोड़े ज्यादा एडवांस लेवल पे हम लोग लेके जाएंगे और उसमें हम लोग इसको कवर करवाएंगे। तो ये आप लोगों के लिए इसलिए इस हफ्ते फुल लेंथ टेस्ट नहीं रखा, अगले हफ्ते रखेंगे ताकि आप लोग चीजों को ध्यान में लेके चलें। और इसके साथ साथ अगर आप फाइनेंस की या फिर हाई कोर्ट की तैयारी कर रहे हैं तो इसके शेड्यूल भी आपके सामने, अगर आप इसको सबको ज्वाइन करना चाहते हैं तो 50% डिस्काउंट इस पे अवेलेबल है। तो अब बात करेंगे हम थोड़ा सा टेस्ट के एनालिसिस के ऊपर, क्या था इस टेस्ट में। देखो, सबसे पहली चीज, जर्नल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग की अगर बात करूं, मॉडरेट सेक्शन ये थी। कोई भी बच्चा इसमें ऐसा नहीं है जो 40 में से 40 लेके आया है, पहले मैं आपको ये बता देता हूं। पहला भ्रम, पहला मिथ आपका यहाँ पे यही टूटा है कि रीजनिंग में तो हम 40 में से 40 लेके आ ही जाएंगे। तो इस सेक्शन में क्या थे, इस सेक्शन में 2-3 सवाल ऐसे थे, पहले टेस्ट की बात कर रहा हूँ, दूसरे की नहीं, जिसमें आपको बहुत सोचने के बाद भी लॉजिक स्ट्राइक नहीं होना था। वो खुद क्वेश्चंस हम लोगों ने बनाए थे, जेकेएसएसबी भी ऐसी चीजें कर रहा है जिसके बाद बच्चा जो है टाइम वेस्ट करने के अलावा उस सवालों में कुछ नहीं कर सकता। तो ये आपको चीज सीखनी है कि आपको इतना भी ज्यादा टाइम कुछ सवालों पे नहीं देना है कि आपके इजी सवाल गड़बड़ हो जाए। आपका पहला टारगेट यही होना चाहिए कि जो सवाल आपको इजी लगता है, जो आपको लॉजिक स्ट्राइक होता है, आपको उसको अटेम्प्ट करना है और उसमें 30 प्लस स्कोर आप करके आ सकते हो। टारगेट सिंपल है, 30 प्लस तो आपको रीजनिंग में चाहिए चाहिए, लेवल जो मर्जी हो। बट हाँ, ऐसा नहीं है कि 40 में से 40 के टारगेट को लेके जाओ और 10-15 मिनट वहां पे वेस्ट कर दो। ये पहला लेसन था आप लोगों के लिए, ठीक है। दूसरी सेक्शन की बात करता हूं, जनरल अवेयरनेस। एज एक्सपेक्टेड ये मॉडरेट टू डिफिकल्ट साइड में थी। डिफिकल्ट के बावजूद भी अगर मैं बात करूं, अब कई बार क्या होता है, कई बार कुछ चीजों का ना आपको ध्यान रखना होता है। जैसे जेकेएसएसबी जरूरी नहीं है कि आपके पेपर में जनरल अवेयरनेस को ही बहुत मुश्किल बनाएगा। हम लोगों ने इसको मॉडरेट से डिफिकल्ट बनाया था। 20 सवाल थे 40 मार्क्स के, लेकिन 8 से 9 सवाल आप लोग कर सकते थे। जिस भी बच्चे ने टेस्ट दिया है आराम से उसको उठाना, एक बार ध्यान से उसको रीड करके देखना और सॉल्व करना, आप इतना कर सकते थे। अगर आप सिर्फ इतना भी करके आ जाते तो आप 16 से 18 नंबर लेके आ जाते, जो कि एक बहुत अच्छा स्कोर इस सेक्शन में माना जाता। अब हो क्या रहा है मैं आपको बताता हूँ। अब बच्चा वही चीज कर रहा है, 8 सही कर रहा है और 12 गैस करके गलत मार्क करके आ रहा है। अब ये 8 नंबर आपको देखो 16 नंबर दे जाएंगे, लेकिन ये नेगेटिव आपको ना -6 करके सीधा 10 पे लेके आ रहा है और ये आपको सीखना है। अब ये सबसे बड़ा लेसन जो आप लोगों को इन टेस्ट सीरीज में सीखना है, मैंने आपको पहले ही बताया है कि आपको 90% 95% मार्क्स नहीं चाहिए, आपको सिर्फ एक्यूरेसी चाहिए इतनी। आपको रैंडम गेसेस जो आप करते हो उसको अवॉइड करना है। हाँ, ऑप्शन एलिमिनेशन कर सकते हो, बट ये जो रैंडम आप लोग गेस करते हो ना, इसको कम करना है।
अगली सेक्शन की बात करता हूँ, जनरल इंग्लिश सेक्शन थी। वापस से ये सेक्शन भी मॉडरेट से डिफिकल्ट बनाई गई थी, जिसमें आप लोगों को 18 प्लस स्कोर करना था। देखो अब इस सेक्शन में कुछ आप लोगों के एडवांटेज क्या हो जाता है, एक्टिव, पैसिव, नरेशन, ठीक है, प्रीपोजिशन, कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो कि कर सकता है इंसान। अब अगर आपको नहीं आते एंटोनिम्स एनोनिम्स तो आपको उसको गेस नहीं करना है। हाँ, ऑप्शन एलिमिनेशन या फिर रैंडम गेस आप तभी जाना अगर आपको पता है कि पेपर में आपके 70 या 75 बिल्कुल सही हो रहे हैं, उसके बाद ही। ठीक है, कई सारे बच्चे, आप लोगों ने टेस्ट दिया, आप लोगों को पता है कि नेगेटिव मार्किंग के साथ 120-30 आप इसमें लेके आ सकते थे, बट उसके बाद आप गिरे हो 105 110 पे। तो ये चीज यहाँ पे सबसे बड़ा लेसन है जिसके ऊपर अब आपको काम करना है। नेक्स्ट सेक्शन की बात करता हूँ, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। मॉडरेट सेक्शन था ये। मॉडरेट क्यों था मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि इस सेक्शन में भी देखो कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जिसमें अगर आपने होल्ड बना लिया, हाँ देखो नो डाउट कुछ सवाल थे जो टाइम कंज्यूमिंग थे, बट वो सॉल्व हो जाते थे। बच्चों ने किए हैं, बच्चों ने उसको निकाला है। 15 में से 10 सवाल यानी कि 20 प्लस नंबर आप इसमें लेके आ सकते थे। ऐसा कोई सवाल इतना आउट ऑफ द बॉक्स नहीं था। हाँ, एक दो थे जो कई बच्चों ने स्किप करे हैं, बट ओवरऑल बाकी 10 आप लोग कर सकते थे। ठीक है, नेक्स्ट के ऊपर आते हैं, मैथमेटिकल एबिलिटी। मॉडरेट लेवल पे थी ये सेक्शन। वापस से इस सेक्शन में भी 8-9 सवाल आप लोग निकाल सकते थे। जो डीआई थी वो काफी कैलकुलेटिव थी। ठीक है, उसमें आपको प्रॉपर देखना था, डबल डीआई की फॉर्म में थी, आपको उसको पहले डेटा निकालना था फिर उसके बाद सॉल्व करना था। टाइम कंज्यूमिंग थी, बट हाँ बच्चों ने जिसने प्रैक्टिस करी है, जो पिछले 1-1.5 साल से मेहनत कर रहा है, उसने ये सारे सवाल सही निकाले हैं। जिसका नहीं निकला है, आपका आज का होमवर्क है कि उस डीआई को वापस से सॉल्व करो और उसमें देखो कि गड़बड़ क्या हुई है आप लोगों से। नेक्स्ट पे आते हैं, सबसे डिफिकल्ट सेक्शन इस टेस्ट की। कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी को डिफिकल्ट रखा गया था, 30 नंबर की सेक्शन थी। डिफिकल्ट बनाने के पीछे मेन पर्पस क्या था मैं आपको बताता हूँ। अब कई बच्चे कहते हैं सर हमें ना एडवांस लेवल के नोट्स दे दो, हमें एडवांस लेवल का पढ़ा दो। मैं आपको कह रहा हूँ, मेरे पास इतना डेटा पड़ा हुआ है कि मैं आपके नोट्स को अपडेट कर देता हूँ एग्जाम से 2 महीने पहले। अगर मैं आप लोगों को मान लेता हूँ, मान लो 200 पीडीएफ दे दूं, लेक्चर्स को छोड़ देता हूँ, एडवांस लेवल की मैं दे सकता हूँ। ठीक है, अब वो 200 पीडीएफ पढ़ के अगर आप लोग अपने नंबर 12 से सिर्फ 15-16 करते हो और इन सब में नंबर अगर आपके गिर जाते हैं, तो वो आपको ना पेपर में हेल्प नहीं करेगा। ठीक है, इस पेपर में हो सकता है आपकी जैसे कंप्यूटर डिफिकल्ट था, हो सकता है मैं अगले पेपर में कंप्यूटर को बहुत ईजी कर दूं। तो आपका अब यहाँ पे ये नहीं है कि मेरे को डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए। आपको ये देखना है कि क्या आप लोग इजी टू मॉडरेट सवाल सही कर पा रहे हो, उसमें तो गड़बड़ नहीं कर रहे हो। और अगर कोई पेपर में सवाल बहुत डिफिकल्ट बना दिया गया, जानबूझ के उस टॉपिक पे टच किया है जो आपने कभी सपने में भी नहीं सुना है, तो आपको वो सवाल छोड़ना ही छोड़ना। उस पर गेस भी नहीं करना है, उस पर ऑप्शन एलिमिनेशन भी हो सके तो नहीं लगाना है, उस पर रैंडम गेस ही होगा, बट वो आपको अवॉइड करना है। इस पेपर में कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी में अब सिर्फ 12 प्लस सेफ स्कोर है। अब आप लोग अपने आप को दिल पे हाथ रख के पूछना कि क्या 6 प्लस सवाल इसमें सही नहीं हो सकते थे? वो आराम से हो सकते थे। और अगर अब मैं बात करूं इसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ, अगर यही मान लो आपका पेपर होता, तो जूनियर असिस्टेंट की तरह ही आप लोग देख सकते हो ओवरऑल कट ऑफ किस तरीके से गिरता है। लास्ट टाइम जो फ्री जे एंड के टेस्ट करवाया था शायद उसका 130 प्लस था। ठीक है, और यहाँ पे उसका लेवल बढ़ा और कट ऑफ आपका टोटल कम हो गया। और यही सेम चीज आपको मैं बता रहा हूँ कि पेपर में हो गया। अब आप लोग एक बार एक काम करोगे, आपको वापस से टेस्ट को ओपन करना है और उसको देखना है कि क्या इस टेस्ट में आप 60 सवाल सही नहीं कर सकते थे। आपको खुद ब खुद आंसर मिल जाएगा। और आपको यही चीज पे अब काम करना है, इसी चीज को दिमाग में रखना है कि आपको ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन, अब देखो 2 तरीके के टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चंस थे। पहले मैंने आपको बताया जैसे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड या मैथमेटिकल एबिलिटी की, ठीक है, कुछ डीआई के सवाल थे जो कि टाइम कंज्यूमिंग थे। बट अगर आपके पास टाइम बचा है, अगर कंप्यूटर के रैंडम गैसेस की जगह आप वो 3 से 4 सवाल निकाल लेते तो आपका स्कोर ऊपर जाता। और ये बच्चे जो आज अभी गारंटी में कहता हूँ जितने भी बच्चे 117 प्लस है ना, उन्होंने वो डीआई के सवाल निकाले। और यही आज आपका लेसन है। आपको ओवरऑल पिक्चर का एक सिनेरियो लेके चलना है। आपको रैंडम गेसेस से बेटर है कि जो आपने पढ़ा है उस पे होल्ड बनाओ, उसको प्रॉपर रिवाइज करो, उसको बार बार जितना हो सके उतना रिवीजन पे काम करके उसको वापस से अटेम्प्ट करने की कोशिश करो। टेस्ट 2 आप लोगों का अपलोड हो चुका है, उसका रिजल्ट आप लोगों को हफ्ते बाद दिया जाएगा। तब तक आप उसको तसल्ली से रिवाइज करके दे देना। और ये जो आप लोगों का चल रहा है डेली टारगेट, ये आप लोग डेली बेसिस पे हो सके तो करते चलो। वीकली शेड्यूल भी वहां पे अवेलेबल है, जो बच्चे लेट ज्वाइन करेंगे वहां पे आपको वीकली शेड्यूल मिल जाएंगे। अभी हमारा एग्जाम वैसे भी हमारे पास 75 दिन से तो ज्यादा का ही टाइम बचेगा,
तो जो आजकल भी इसको शुरू करना चाहते हैं, आप इसको कर सकते हो आराम से। आपके पास उतना सफिशिएंट टाइम है कि आप अभी भी अपनी तैयारी को ट्रैक पे लेके आ सकते हो। खासतौर पे जो बच्चे ऑलरेडी ट्रेनिंग में हैं, उन बच्चों के लिए ये चीज मैं लेके आया हूँ, ताकि वो टाइम निकाल के डेली टारगेट्स के साथ पढ़ सकें। तो ये था साथियों आपका मॉक टेस्ट 1 का रिजल्ट। मॉक टेस्ट सेकंड अपलोड हो चुका है, आप उसको अटेम्प्ट कर लेना। बाकी जो अपग्रेड करना चाहते हैं, अपग्रेड का ऑप्शन आज शाम तक या कल तक अवेलेबल होगा, आप इसको कर लीजिएगा। नहीं तो बाद में हम लोग इसको आप में हेल्प नहीं कर पाएंगे किसी भी तरीके से। बाकी मिलते हैं जल्दी नए लेक्चर के साथ। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून, अलविदा, ऑल द वेरी बेस्ट।